64 क्वेश्चन हम पी ब्लॉक के कर चुके थे ग्रुप 14 के। आज हम 65 से क्वेश्चन करेंगे और 14 ग्रुप आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिसने पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो देख ले, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज़रूर जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह, PDF फाइल और बाकी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन में एक आपको और चैनल का मिल जाएगा, जनरल सामान्य अध्ययन का भी एक वो भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें जो आपको प्रिपरेशन करवा रही हैं उनका UPSC में अभी सिलेक्शन भी हो गया, आपको पता भी होगा। UPPCS में सिलेक्शन हो गया है, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट उनको मिली है, वो तैयारी करा रही है, तो उनका आइडिया गैस थोड़ा अच्छा है, तो इसलिए आपको वहाँ पर भी हेल्प मिल जाएगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अंडर हाइड्रोलिटिक कंडीशन, मतलब जिसमें वाटर टूट जाता है, H2 ब्रेक हो जाता है, द कंपाउंड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर फॉर द चेन टर्मिनेशन, वो कौन सा होगा? देखो, चेन टर्मिनेशन का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास सिलिकॉन के R2SiCl के मैं N मॉलिक्यूल ले लेता हूं। कितने मॉलिक्यूल ले लेता हूं? N। तो इनसे मेरे पास जब मैं इनकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको N मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे? बस Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो ये N मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? देखो, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या बनती चली जाएगी? एक चेन बनती चली जाएगी ऐसे ही, ठीक है ना। तो लास्ट वाला जो कार्बन होगा जहां पर ये चेन खत्म होगी, वहां पर OH आएगा पक्का, ठीक है। तो अब ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा कंपाउंड लेंगे, ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसके पास 2 OH ग्रुप ना हो, सिर्फ एक ही OH ग्रुप हो। क्या बोला मैंने? जिसके पास 2 OH ग्रुप ना हो। तो देखो, ये वाला जो कंपाउंड है CH3 CH2 Cl, तो ये हो गया आपके पास CH3, ये 2 CH3 हो गए, ठीक है ना, Si2 Cl2, ये तो चाहिए चेन को लंबा करने के लिए। और ये वाला जो है, जब हम ये वाला कंपाउंड लेंगे तो ये क्या करेगा, लास्ट में इस Cl की जगह OH आ जाएगा। तो मतलब इसके साथ जो रिएक्शन होगी, टर्मिनेशन जो होगा, टर्मिनेशन का मतलब आप समझते हो, जहां अब हमें रिएक्शन रोकनी है तो R3 ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर जगह कम है तो आप यहाँ पर भी R3 मान लें, ताकि ये आपस में रिएक्शन करके बस अब चेन खत्म हो जाए। आगे यहाँ पर R ग्रुप है, ये लंबी नहीं होगी चेन, तो टर्मिनेशन के लिए एक Cl होना चाहिए ताकि एक ही OH ग्रुप हो और वो चेन को ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम 66 की अगर बात करें, कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग सब्सटीट्यूटेड सिलीन द वन विच विल गिव राइज टू क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर ऑन हाइड्रोलिसिस। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस लिंक के लिए आपके पास 3 होने चाहिए। 3 क्यों होने चाहिए भाई? देखो, आप अगर आपके जो 2 क्लोरीन है, इधर वाले से और इधर वाले से क्या होती चली जाएगी आपकी, एक तो लॉन्ग चेन बढ़ती चली जाएगी, इधर की तरफ भी इधर की तरफ भी। तो अगर आपको क्या करना है, दूसरी किसी चेन के साथ क्रॉस लिंकिंग करनी है, तो तीसरा क्लोरीन भी होना चाहिए ताकि उसकी जगह OH आके वो दूसरे वाले के OH के साथ क्रॉस लिंक कर ले। इसलिए आपके पास 3 Cl होने चाहिए, एक से कुछ कोई नहीं बनेगा, ये तो टर्मिनेशन के लिए चाहिए, ये तो जा ही नहीं सकता, कोई सी भी रिएक्शन में नहीं जाएगा। इससे बनेगा आपका लीनियर, इससे बनेगा क्रॉस लिंक। क्वेश्चन नंबर 67 जो है आपको ये समझ में आ जाएंगे, आसान क्वेश्चन है। 67 कह रहा है कि CH3SiCl यूज्ड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन बिकॉज, तो भाई ये उसका कारण क्या है? सिंपल से ही है, द चेन लेंथ ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग दिस वन। ये कंट्रोल करता और कुछ नहीं है। कंट्रोल कैसे कर देगा? वो रोक देगा, चेन ग्रोथ नहीं होने देगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे पास 68 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोमर। ये वाला मोनोमर नहीं है। बाकी देखो, 3 वाला क्रॉस लिंक्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? क्रॉस लिंक्ड बनाएगा। ये भी 3 वाला है, ये भी क्या बना देगा? क्रॉस लिंक्ड बनाएगा। ये लीनियर बना देगा। ये सब के सब क्या होंगे? मोनोमर की तरह काम करेंगे। ये तो मुझे कंट्रोल करने के लिए, यानी कि चेन को टर्मिनेट करने के लिए चाहिए, तो ये टर्मिनेट करने के लिए मैं बाद में डालूंगा, ठीक है ना। तो ये एक मोनोमर नहीं होता जिसके पास एक क्लोरीन होती है। 69 की अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है सिलिकेट की। देखो, सिलिकेट जो होते हैं आपके बहुत सारे होते हैं, चेन सिलिकेट होता है, ये तो सिलिकॉन है जो मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिक यूनिट क्या होती है कि 4 OH ग्रुप होते हैं सिलिकॉन के, ठीक है ना। ये 4 OH ग्रुप होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इन OH ग्रुप अगर यहाँ से आ जाएं, हट जाएं, ये नेगेटिव रहे, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट क्या होता है, या मुझे कमेंट करके भी बता देंगे कि ये ऑर्थो होता है या ये वाला ऑर्थो होता है, ठीक है ना। और पायरोसिलिकेट क्या होता है? तो ऑर्थोसिलिकेट में क्या, पायरोसिलिकेट में क्या हो गया, एक यूनिट कॉमन हो गई, एक ऑक्सीजन क्या हो गई? कॉमन हो गई। और अगर ये चेन ऐसी बढ़ती चली जाए
तो ये आपका क्या कहलाएगा, चेन सिलिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चेन सिलिकेट, जिसका स्ट्रक्चर आपने देखा भी होगा, सिलिकॉन को ऐसे बना लेते हैं। अब ये जो 3 ऑक्सीजन है, ये वाली और ये वाली, इनको ऐसे बना लेते हैं 1 2 3, और ये वाला सिलिकॉन मैंने ऐसे बना लिया, और चौथा ऑक्सीजन जो है वो पीछे चला गया। तो इनको हम ऐसे भी जोड़ देते हैं, आपने पढ़ा और पढ़ाया भी होगा। इसको हम चेन फॉर्म में और साइक्लिक फॉर्म में भी रख लेते हैं। 69 का आंसर आपका डी हो जाएगा। R2 ये लिखा हुआ है SiO4, ये मैं रफ करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, ठीक है ना, सिलिकॉन SiO4 4 नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थोसिलिकेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये था हमारा 69। पहले जरा 70th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है ना, अभी तो हमारे सिंगल वाले ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज प्रेजेंट इन द चेन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। तो सिलिकेट पे भी क्योंकि हमने क्वेश्चंस करने हैं तो ये आपको देखो समझ में आ जाएंगे। प्रेजेंस इन द चेन सिलिकेट, तो चेन सिलिकेट में क्या बताया मैंने आपको, देखो Si ऑक्सीजन आपके ये सिर्फ 2 रहेंगे बाहर, 3 ऑक्सीजन बाहर रहेंगे, चौथा आपका किस में चला जाएगा, चेन में चला जाएगा। ठीक है ना, फिर इसके तो सिर्फ 2 ही बाहर रहेंगे, ये फिर चेन में चलते चले जाएंगे, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। ये आपकी चेन सिलिकेट हो गई। ठीक है ना, चेन सिलिकेट हो गई इसी तरह की। तो 70 का जो आंसर जो हो जाएगा देखो वो आपका डी हो जाएगा कि भाई Si के साथ 3 ऑक्सीजन जो है वो देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, SiO3 नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 70 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4 नेगेटिव इज शेयर्ड। तो आपको ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया कि आपको ये बताना है कि जिसमें SiO, ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था वही आ गया कि नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन ऑफ एटम शेयर होता है 1। तो देखो अभी सिर्फ क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं SiO4 की अगर मैं बात करूं, और अगर एक और SiO4 की अगर मैं यूनिट की बात करूं इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नहीं, ये इस तरह से। ठीक है ना, तो ये शेयर्ड हो गया, इसी को पायरोसिलिकेट बोलते हैं। सिंगल अगर मैं यूनिट रखता हूं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोसिलिकेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। सिंगल ये होता है ऑर्थोसिलिकेट। लेकिन दोनों यूनिट का अगर एक ऑक्सीजन शेयर हो जाए, यानी कि क्या फॉर्मूला बन गया, Si2 हो गया। देखो और ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो कौन है, ऑक्सीजन है। अब नेगेटिव चार्ज कितनों पे है, 1 2 3 4 5 6, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो -6। इसका ही फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है, ऑर्थोसिलिकेट कहलाता है। Si2O7 -6, देखो ऊपर भी दिया हुआ था आपको ये वाले में ना, ये इस वाले में भी दिया हुआ था, ऑप्शन बी देखो ये क्या दिया हुआ था, Si2O7 -6। ये आपका जनरली क्या था, ये ऑर्थोसिलिकेट ही था, पायरोसिलिकेट था। ठीक है, ये सिंपल कौन सा सिलिकेट है, ये ऑर्थो है, याद रखेंगे। और ये कैसा हो गया, ये आपका पायरोसिलिकेट हो गया, जिसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन जो होगी वो क्या होगी, शेयर होगी। ठीक है, और ये क्या था आपका, ये चेन सिलिकेट था। और Si2O5, देखो Si2O5 कैसे बनेगा ये भी मैं बता देता हूं, ये मैं थोड़ा सा रफ करके बता देता हूं आपको। Si2O5 कैसे बनेगा, अब इसमें देखो 2 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 सिलिकॉन है, लेकिन 5 ऑक्सीजन है। अब 5 में से 4 जो है वो सिर्फ 2 के ऊपर है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे Si है ये एक ऑक्सीजन, ये जनरली हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गए, और उसके बाद मैं एक और सिलिकॉन ले रहा हूं, और हमने इनकी क्या करा दी, आपस में रिएक्शन इस तरह से करा दी। मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बनाना चाह रहा था, लेकिन ये मैं अगर इसके साथ जोड़ दूं, तो अब आप देखिए यहाँ पर Si2 तो मेरे पास हो गए, ऑक्सीजन गिनिए 1 2 3 4 5 6 हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं पर ये किसी दूसरी सिलिकॉन के साथ जुड़ा होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक सिलिकॉन बन गया, साइक्लिक रिंग बनती हुई नजर आ रही है आपको, इसमें क्या बनती हुई आ रही है, रिंग। तो ये साइक्लिक सिलिकॉन का क्या होगा, यूनिट होगी। ठीक है ना, N लिखा हुआ है ना, तो ये आगे चला जाएगा। तो याद रखेंगे इसमें सिर्फ 2 ऑक्सीजन क्या होंगी, शेयर होंगी। चेन वाले में भी 2 ऑक्सीजन शेयर होती हैं। ऑर्थोसिलिकेट जिसको हम बात कर रहे थे उसमें भी आपकी 2 ऑक्सीजन, पायरो वाले में 2 होंगी और ऑर्थो वाले में सिर्फ 1 ही होगी। तो सिलिकेट का जो क्वेश्चन है ये आपने कर लेना है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि जैसे H3PO3 है, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये हीटिंग पे एक तो बनाएगा PH3 और दूसरा बनाएगा H3PO4। ये क्वेश्चन भी आता है व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की, यहाँ -3 है, यहाँ +5 है। तो देखो जब मैंने इसको हीट किया तो ये +3 से -3 में बदला, मतलब रिडक्शन हुआ, कम हुई ऑक्सीडेशन नंबर।
और यही फॉस्फोरस +3 से +5 में गया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी। मतलब सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन में जा रहा है, सेम रिडक्शन में जा रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, आपको 4-5 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उन्होंने 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा आपका किस में जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा। तो ये ग्रुप 13 के हैं सारे के सारे। आपने एलिमेंट पढ़े हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये आपने पढ़े हैं। मैं अब ग्रुप 13 में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो होती है +1, एक होती है +3, याद रखेंगे। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा +1 और +3 में स्टेबल है या चेंज कर सकता है। देखो जो लास्ट एलिमेंट होता है Tl होता है, ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होता है। आपको मैंने बताया भी है इनर पेयर इफेक्ट की वजह से, ग्रुप 14 में भी ये चीज मैंने डिस्कस करी थी। तो अगर ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जैसे यहाँ बैठा हुआ है +1 में बैठा हुआ है, तो ये कभी भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को खाली पीली मतलब एक्वस सॉल्यूशन में अपने आप अचीव नहीं करेगा, क्योंकि वो वहां जाकर अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये किसी भी कीमत पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जाएगा, ये +1 में है तो +1 में ही रहेगा। ठीक है, अब ए को देख लो, ए तो यहां बना लिया हमने। मैं ये नहीं कह रहा कि Tl+3 ऑक्सीडेशन शो नहीं करता, वो तो मैं लिख चुका, लेकिन अगर +1 में होगा तो +1 से +3 में अपने आप नहीं बदलेगा, जैसे यहाँ एक्वा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब ये तो ऑलरेडी +3 में बैठा हुआ है, तो इसके पास तो एक ही ऑप्शन है, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को घटाना, +1 करना या 0 कर देना, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में आ जाना, यानी कि अपना रिडक्शन कराना। तो ये दोनों चीज तो करा नहीं सकता अपनी, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, कट। अब गैलियम जो है, गैलियम देखो ऊपर है थोड़ा एलिमेंट, तो ये +1 भी शो कर सकता है और +3 भी शो कर सकता है। तो यहाँ गैलियम +1 में है, तो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा के वो +3 तक ला सकता है और घटा के 0 भी ला सकता है, एलिमेंटल फॉर्म में आ सकता है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन में जाएगा। ऐसे आयन जो है ये भी थोड़ा ऊपर है Tl से, तो ये भी अपनी +1 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और एज वेल एज एलिमेंटल फॉर्म में भी जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी एंड सी, क्योंकि ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोटेरिक। भैया एम्फोटेरिक पे क्वेश्चन आना ही आना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो एक बार जरा देख लेते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। देखो जो आपका ग्रुप 2 का पहला एलिमेंट है बेरिलियम, इसका जो ऑक्साइड है वो आपका एम्फोटेरिक होता है। और आपको पता है बेरिलियम जो होता है एक डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है ग्रुप 13 के साथ के एल्यूमिनियम के साथ, यानी कि Al2O3 ये भी क्या होगा, ऑक्साइड होगा। और एल्यूमिनियम से नीचे जो गैलियम होता है, गैलियम का जो ऑक्साइड होता है आपका Ga2O3, ये भी आपका एम्फोटेरिक होता है, ये याद रखेंगे। और गैलियम से आप क्या करेंगे कि एक Sn2O3 होता है, मतलब गैलियम से डायगोनल ले लो आप Sn2O3, तो या SnO2, सॉरी SnO2, ये सब के सब आपके क्या है, एम्फोटेरिक है, ये याद रखने हैं आपके। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम और SnO2। तो देखो इसमें एक SnO2 है, एक गैलियम है और एक Al2O3, ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट। मोर देन वन करेक्ट वाले मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, मैं पहले ही बता चुका हूं, मोर देन 1 करेक्ट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो होते हैं इसी से क्लियर होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। SiO2 जो है आपका, ये आपका एसिडिक है, ठीक है ना, CO2 का भाई है ये। आगे बढ़ते हैं। द ऑप्शन विद ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज और, ठीक है, तो इसमें आपने 74 का जो ऑप्शन हो जाता है आपका, वो हो जाएगा, एक तो Cr2O3 आपका एम्फोटेरिक है, BeO मैं आपको बता चुका हूं, SnO के दोनों के जो आपको टिन के मैंने आपको बताया, देखो यहाँ लिखा हुआ है SnO2 हो या कोई सा भी हो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि ये आपके एम्फोटेरिक होंगे ही होंगे। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ZnO आपका बेसिक है, NO आपका न्यूट्रल है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये आपका न्यूट्रल है, ऑलरेडी आपको पता हुआ है। वो कह रहा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है, बेसिक है, वो आपने यहाँ पर बताने हैं। चलिए ठीक है ना, CRO भी आपका एम्फोटेरिक नहीं होता, ये भी आपका एसिडिक होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, 75 की अगर बात की जाए तो 75 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो भैया करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपने ढूंढनी है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, डायरेक्ट पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम हैज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है ना, ये ऐसे। तो ये जो दरअसल ग्रुप बना हमारा, ये जो बॉन्ड बने हमारे पास, तो ये जो होता है ये डाइमर की फॉर्म में मिलेगा, ये आपका Al2, ठीक है ना, CH3 जो 3 थे आपके पास, ये क्या मिल जाएगा, डाइमर की फॉर्म में मिलेगा।
तो यहाँ पर जो ये कार्बन है और ये एल्यूमिनियम है, दरअसल इनके बीच बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एल्यूमिनियम ने अपने बॉन्ड जबरदस्ती बना लिया यहाँ पर, यानी कि 3 एटम के बीच वो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बॉन्ड को हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये बात सही है। BH3 में भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, इसमें भी कोई बात गलत नहीं है। BCl3 ग्रेटर लुईस एसिड है देन AlCl3, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि क्लोरीन तो एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन वैसे ही दे देता है, उसको बाहर से कोई जरूरत नहीं होती। अगला कह रहा है AlCl3 हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डाइमेरिक स्ट्रक्चर। तो ये भी बिल्कुल बात ठीक है कि भैया कि AlCl3 हैज द 3 सेंटर 2 नहीं, डाइमेरिक में नहीं है, AlCl3 ये नहीं बनाता, ये मैं गलत बता रहा हूं। देखो AlCl3 जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता AlCl3, वो आपका क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ एल्यूमिनियम इसके साथ ओवरलैप नहीं करता, ऑर्बिटल से जबरदस्ती नहीं करता, ये इसको अलग से लोन पेयर मिलते हैं, ये सेपरेट लोन पेयर मिलते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये वाला पॉइंट गलत है, पहले 3 ही क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। 76 क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि BF3 इज, तो BF3 जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेचारे के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की दरकार है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ठीक है। लुईस एसिड है, बिल्कुल ठीक बात है, लोन पेयर वो लेना चाहता है। यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल की अगर बात की जाए, ना भैया ये रॉकेट फ्यूल आपका नहीं है, ना ही ये आपका आयनिक कंपाउंड है, तो सिर्फ A और B ही इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बस 2 क्वेश्चन, 80 का क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 करने पड़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इन BF3, फिर से वही बात आ गई। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको टर्म यहां पर बतानी है, क्या क्या हो सकती है। कह रहा है कि ऑल बॉन्ड आर कंप्लीटली आयनिक, अरे पीछे बात कर रहा है भैया, ये कोवलेंट है। BF बॉन्ड इज पार्सली आयनिक, देखो पार्सली आयनिक की जब हम बात ही कोवलेंट की कराए हैं, तो ग्रुप 13 तो वैसे भी कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। BF बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये बात को मैं इनकी सलामी करूंगा, क्योंकि इसमें क्या बताया था मैंने आपको, देखो कि बैक बॉन्डिंग होने की वजह से फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को देता था, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है ही इसमें, इनकी बात से हम बिल्कुल सही बात है। कह रहा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ डाटा क्या इंडिकेट करता है कि सिंगल बॉन्ड है, अरे भैया जब ऊपर हम डबल बॉन्ड की बात कराए तो ये बात तो गलत कह रहा है। ऑल बॉन्ड आर कोवलेंट, हाँ इसके लिए तो हमने पहले 2 पॉइंट गलत करे थे, तो इसके C और E क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो, ट्राइन्यूक्लियर है, बिल्कुल ठीक बात है भैया। बोरेक्स जो होता है आपका, बोरिक एसिड को Na2B4O7 को बोलते हैं, तो ये ट्राइन्यूक्लियर है, इसका स्ट्रक्चर मैं डिटेल में किसी दिन आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ग्रुप 14 के हम वैसे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, 13 के भी हम पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक जो है कंपाउंड जो है वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। ठीक है ना, ट्राइन्यूक्लियर होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑल बोरॉन एटम इन द सेम प्लेन, ना भैया 3 रिंग बनती है इसमें, तो जब रिंग जैसी बन जाती है तो सेम प्लेन में तो आने का सवाल ही नहीं उठता स्टेरिक हिंड्रेंस से। इक्वल नंबर ऑफ sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन एटम होते हैं, हाँ जब वो रहेगा सेम, मतलब इक्वल नंबर रहेंगे sp2 sp3 बोरोन एटम के। 1 टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर एटम, देखो ये वैसे तो ये भी ठीक है, जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा आप तभी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बोरिक एसिड इज यूज्ड इन द कैरम बोर्ड फॉर स्मूथ ग्रिडिंग ऑफ पॉन, बिकॉज वो आपने कैरम बोर्ड खेली है ना, तो उसमें पाउडर से गिराते हो आप, ठीक है ना, टाइगर को चलाने के लिए, तो वो जनरली उसमें हम बोरिक एसिड यूज कर लेते थे। ठीक है, तो अब 79 का भैया कह रहा है कि ऐसा कौन कौन सी बात है, बोरिक एसिड मॉलिक्यूल आर लूजली केमिकली बॉन्डेड एंड सॉफ्ट, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। ठीक है ना, मॉलिक्यूल ऐसे कोई लूजली नहीं है, इसका जनरली एक ही है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, जो H3BO3 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, तो वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, लेयर्ड। अब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप हो जाएगी आसानी से, जैसे ग्रेफाइट में होती है, तो इसलिए वो इजिली स्लिप करता है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बोरिक एसिड गिव्स इट इज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो यही आता है और कुछ नहीं है। केमिकली इनर्ट है ना भैया, रिएक्टेंशन तो सबके साथ होती है। कैन बी पाउडर्ड टू ए वेरी स्मॉल ग्रेन साइज, ऐसा कुछ नहीं है, और भी तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो सिर्फ एक ही है कि जो आपका ये क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो होगा, 80th क्वेश्चन जो होगा वो हमने देखना है। कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड मतलब H3BO3, पहला तो यही है, एसिडिटी जो होती है एक्वा सॉल्यूशन में इंक्रीज करेगी इथाइलिन ग्लाइकोल पर, ये मैं सबसे पहला क्वेश्चन भी आपको करवाया था, उसका डिसोसिएशन जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट है वो डी है कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बोरिक